डॉक्टर कबीर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रात की शिफ्ट में फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट थे। उन्हें देर रात मुर्दाघर में अकेले काम करने की आदत थी। रात के ठीक 2:30 बजे 2:30 एम्बुलेंस एक अनजान आदमी की लाश लेकर आई, जो हाईवे किनारे लावारिस मिली थी। लावारिस बॉडी को स्ट्रेचर नंबर 13 पर रख दिया गया। डॉक्टर कबीर ने अपने सर्जिकल ग्लव्स पहने, लाइट ऑन की और ऑटोप्सी पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू की। बेजान से लाश का चेहरा पूरी तरह सफेद और सूखा पड़ा था। आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। डॉक्टर कबीर ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन ऑन की और बोलना शुरू किया। केस नंबर 409, पुरुष, उम्र लगभग 35 साल, मौत के कारण अज्ञात, शरीर में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं है। कबीर ने जैसे ही लाश के सीने पर चीरा लगाने के लिए स्केलपल ब्लेड उठाया, मुर्दाघर के ट्यूबलाइट्स जोर 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 ब्लिंक्स 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 करने लगी, जलने बुझने लगी। ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। तभी ऑटोप्सी टेबल के पास रखा हार्ट रेट मॉनिटर, जो किसी भी केबल से कनेक्टेड नहीं था, अचानक चालू हो गया। बीप बीप। उठती हुई बीप। कबीर हैरान रह गया। मुर्दे का दिल की धड़कन कैसे चल सकती है? उन्होंने घबराकर मोटर की तारें देखी। वे हवा में लटक रही थी, लेकिन स्क्रीन पर धड़कन की लाइन चल रही थी और बीप की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी थी। बीप। कबीर ने कांपते हाथों से अपने रिकॉर्डिंग मशीन को बंद करना चाहा, लेकिन तभी मुर्दाघर के सन्नाटे में रिकॉर्डर से कबीर की अपनी आवाज के बजाय उस लाश के खरोच और सांस लेने की आवाजें आने लगी। कबीर पीछे हटे और टेबल पर पड़ी लाश की तरफ देखा। लाश की जो आंखें बंद थी, वे अब पूरी तरह खुली हुई थी और सीधी छत को घूर रही थी। टेबल से उठती लाश। कबीर की चीख गले में ही अटक गई। वो भागकर मुर्दाघर के भारी लोहे के दरवाजे की तरफ गए, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। तभी पीछे से लोहे के टेबल के खिसकने की भयानक आवाज आई। कबीर ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। लाश ऑटोप्सी टेबल पर सीधी बैठ चुकी थी। उसके सीने पर लगा अधूरा चीरा अपने आप सिल रहा था। उसने अपने नीली पड़ी गर्दन धीरे धीरे डॉक्टर की तरफ मोड़ी। उसकी सड़ी हुई ठंडी आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा था, शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं है। उसने टेबल से छलांग लगाई और एक ही पल
मैं कबीर के बिल्कुल सामने आ खड़ी हो गई। इसीलिए तो मुझे नए खून की जरूरत है। चलो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। लाइक करा, सब्सक्राइब करा, कमेंट करा, शेअर करा. तर ही छोटीशी कहाणी तुम्हाला कशी वाटली मला कळवा. मिनी ब्लॉग्स, मिनी हॉरर स्टोरी मित्रांनो, तर तुम्हाला अतिशय चांगले वाटतं नक्की लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करा, शेअर करा. कमजोर दिल के ना देखे. कमजोर मनाची अजिबात पाहू नका. तर काल्पनिक कथा आहे, कोणताही गोष्टीचा कशाचाही काही सबब नाही. तर मित्रांनो, कमजोर मनाची अजिबात पाहू नका. लाईक, सबस्क्राईब, कमेंट जरूर करा. तर काल्पनिक कथा आहे, कोणताही गोष्टीचा कशाचाही काही सबब नाही. तर मित्रांनो, आजची कहाणी समाप्त होते. बाय बाय.